हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो कल को जो थर्ड डे है नवरात्र का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस दिन है और बहुत ही प्योर दिन है। इनमें आप बहुत सारी चीज़ों को तो अपना सकते हैं और बहुत चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में देखने को आप मिल सकता है आपको, है ना। तो कल चंद्रघंटा माता रानी का हमारा फास्ट है, उनका दिन है मतलब। और इस दिन में आप क्या विशेष कर सकते हैं हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चंद्रघंटा माता रानी के नाम से जैसे दिखाई पता भी चल रहा होगा कि कुछ चंद्रमा के आकार का जो एक तिलक होता है वो उनके मस्तक पर लगाया जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर विराजमान कर सकते हैं, मस्तक में ही हर चीज़ का। यानी कि आँखों के थर्ड आई जहाँ पर बोलते हैं ना, वहाँ पर ही हमारा कहते हैं सोल का भी निवास होता है। हमारी बुद्धि, हमारा आकर्षण, हमारा व्यक्तित्व, हमारी आत्मा सब वहीं से ही चीज़ों को समझती, देखती, आकर्षित करती है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, थर्ड आई पे थोड़ा सा जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, और कल वही दिन है, तो आप मेडिटेशन के दौरान भी अपने थर्ड आई पर वर्क करें, बहुत अच्छा है। और ना ही केवल कल, आपको इन दिनों ये करना ही है कि आपको थर्ड आई पर अपना एक्टिवेशन का थोड़ी सी प्रयास करने हैं कि उसको वो एक्टिवेट हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, वो खुल जाए ठीक से। क्राउन चक्रा, थर्ड आई, ये चीज़ें, ताकि हमें आसपास की गतिविधियों का ना बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। फिर हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता, फिर आंसर्स होते हैं हमारे पास सब चीज़ों के। तो आपने कल करना क्या है, इससे क्या है ना कि आप एक नई चीज़ सीखेंगे। वो चीज़ क्या है आपको एक पता है इस बारे में। जब हम जर्नी में होते हैं तो हम एक सोल की कनेक्शन में होते हैं। बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। बॉडी का ये मशीन है जो ऊपर से दिखती है, वो उस मशीन से क्या लेने देने आई है। उसने ना ही कोई पाप किया। क्या इस बॉडी ने आपकी नज़र में है कि इतने परेशानियाँ किसी को दे रखी हैं आपकी नज़र में कि आप इतने परेशान हैं आज की डेट में। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई, मतलब आप खुद से पूछते होंगे ना कई बार कि यार मैंने ऐसे बुरे काम क्या किए थे जो मैं इतने संघर्ष और परेशानी झेल रही हूँ। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बुरा किया, मैं तो आज तक बिल्कुल सही रही हूँ लोगों के साथ। हाँ, तो आपकी ये बॉडी सही रही है, आपने इस बॉडी में कुछ बुरा नहीं किया है। बुरा, गलत, अच्छा, बुरा, बैलेंस जो कर्मा हैं वो आपके अंदर जो सोल बसी हुई है ना, ये करके आई है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने पर्टिकुलर नाम से अगर अब ये पूछें, मान लीजिए आपका नाम जो भी है, आपका नाम है, आप कहें कि भाई, जैसे हम मान रहे हैं कि चलिए सीमा नाम है आपका, ठीक है। तो यदि सीमा नाम है आपका, तो आप कहेंगे मेरा मैं इंसान, ये मैंने तो आज तक कभी कोई गलत नहीं किया। तो हाँ जी, सीमा ने नहीं किया है, बट वो जो पिछले जन्म में कुछ और थी, क्या नाम था, कमला, विमला, जो भी नाम होगा, क्या नाम था, उसने किया था ना। उसे समझिए। आप अपनी बॉडी को देखकर अपने आप को क्यों सोच रहे हैं। वो आत्मा तो बहुत सारे शरीरों को बदल बदल कर आ चुकी है यहाँ पर। पता नहीं क्या, किस रूप में, किस किस के साथ क्या क्या बुरा करके आई है। पर्टिकुलर अपने डीएम के साथ ही पता नहीं कितना अभद्र व्यवहार करके आई है, और आज वो रो रही है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो तसल्ली यही दे दीजिए कि इस आत्मा को सज़ा मिल रही है अगर आज, तो समझ लीजिए कि इस आत्मा ने किसी को इतना ही रुलाया है। हाँ जी, बिल्कुल रुलाया है। क्यों नहीं मान रहे आप? आपने नहीं किया, ठीक है, आप पर्टिकुलर बंदे हैं, आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हम आपको गलत कहाँ कह रहे हैं, हम तो उसे गलत कह रहे हैं जिसने वो से 150-200 साल पहले वो जो थी ना, वो पता नहीं कौन थी, या वो जो था व्यक्ति पता नहीं कौन, अमुक व्यक्ति, उसने दिया था वो दुख दर्द। अगर आप भी अपनी पुरानी, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कुछ व्यवस्था होती ना कुदरत की कि वो आपको पुरानी वीडियो आपको दिखा सकते कि देखो भाई, ये तुम हो, इतने जुल्मों से तम जो कर रहा है। फिल्मों में तो दिखा देते हैं, फिल्मों का तो हो जाता है ना। आपने एक फिल्म देखी होगी, लीला फिल्म देखी ना आपने? बिल्कुल देखिए। हाँ जी, सब बोलेंगे हाँ हाँ, है ना, गर्दन हिलाई है, हाँ मैंने देख लिया तो वो लीला, जो उसमें क्या होता है कि हमें बहुत देर तक ये पता नहीं चल पाता है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा जो विलन दिख रहा है हमें, विलन जैसा, हम वो यही सोचते हैं ये वो विलन है, ये वो हीरोइन है, और ये बेचारा वही है जिनने अपनी पत्नी, इसने बहुत प्यार करा था, बहुत मेहनती था, कुछ कारीगर था, कुछ बनाता था ना, मतलब कुछ मूर्ति वगैरह, मैं भूल गई, काफ़ी टाइम पहले मैंने देखी थी, पर उसका कॉन्सेप्ट याद है। तो क्या ना, उसको पैनिक अटैक आ जाते थे लड़की को, तो वो भी पिछले जन्म का हिसाब किताब था। तो वो जो विलन सोचकर हम पूरी फिल्म देख रहे थे ना, जिसको वो कुछ ट्विल फ्लेम टाइप की समझ लीजिए उसको, तो वो लास्ट में देखा कि वो विलन नहीं था, हीरो तो वो था जिसे हम विलन समझ रहे थे। वो जो हीरो बना घूम रहा है पूरी फिल्म में हमारे शुरू से लास्ट तक, असल में विलन तो वो था। वो पश्चाताप कर रहा था, वो इस जन्म में कह रहा मुझे प्यार नहीं, पता नहीं क्यों करती नहीं है ये, और ये सब। हमें भी बड़ी सिंपैथी जुड़ गई हमारी भी उससे। तो उस शरीर ने तो वाकई में कुछ नहीं किया था, लेकिन उस शरीर के अंदर जो आत्मा थी उसने कितना कुछ किया था, ये तो याद होगा ना आपको। तो ये देखें आप, और नहीं देखिए तो देखें आप, ये लीला पिक्चर बहुत अच्छी फिल्म है। पता है, कुछ फिल्में बिल्कुल ट्विन फ्लेम के ऊपर लगती हैं मेरे को। एक फिल्म आई है मेरे ख्वाबों में, जो आई नहीं है, उसे काफ़ी साल हो गए हैं, आई पिक्चर है वो,
मेरे ख्वाबों में जाए, उसमें देखना आप रीमा सेन है वो है उसके अंदर। आप देखना वो पिक्चर, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लगेगा कि माय गॉड। आप अगर अकेले रहती हो ना, जो भी फेमिनाइन अकेले रहती हैं और कुछ इमेजिनेशन करती हैं कि मेरी शायद ज़िंदगी में ये होगा वो होगा, देखो उसे पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके खुद के स्वाभिमान ने उस चीज़ को कैसे बिल्कुल कैसे पाया है उस चीज़ को। आप देखने लायक फिल्म है, एक बार वन टाइम वॉच नहीं है उसे तो आप जब भी लेट डाउन, मतलब थोड़ा भी नीचे को, मतलब मन नीचे गिरे, आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाओ, उस फिल्म को चला लो बस थोड़ा सा मोबाइल पर। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जो हमारे पास मोबाइल है हम हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, अकेले नहीं है हम लोग, कभी भी हम किसी से भी जुड़ रहे हैं, किसी से भी, बस एक वो जो पर्सन है उसी से तो आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा बराबर का जो आप उससे चाह रहे हो, बाकी तो आपको सभी वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं जैसा आप उनसे चाह रहे हो ना। फिल्मों में गाने सुनने का मन है, तुरंत चलाया, तुरंत अपना कानों में लीड लगाई, अपने गाने सुने, अपना मूड फ्रेश किया। आप उस समय पर सोचो जब ये चीज़ें ही नहीं थी, इंसान अंदर ही अंदर घुटता था, है ना, तब का क्या था, कोई आंसर नहीं मिलता था। यहाँ आपको अभी कितना अच्छा वो है कि आपको लगा हाँ जी कनेक्ट हैं, आप बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट हैं, तो मुझे मैसेज भी दे देते हैं और औरों को भी देते होंगे जो भी गाइडेंस कर रहे हैं आपका, तुरंत आप उनसे जुड़ लेते हैं। आधा आधा तो डीएम आपको वही लगने लगता है आपका गाइड करने वाला कि ये है, इससे पूछ लो, याद आ रही है ना, हाँ जी आ रही है, और ये है ना। तो वो तो बता नहीं रहे, मुझसे या किसी भी गाइडेंस देने वाले से आप बात करें तो आपको लगता है कि हाँ जी 50% तो उसी से बात हो गई, शायद आप भी ठीक हो जाते हैं। ये होता है, ये हीलिंग पावर आप भगवान किसी ना किसी द्वारा तो आपको भेजता ही है, कोई भी व्यक्ति बना देता है उसके लिए आपको वो। तो आप फिल्में ये वाली देखना, मेरे ख्वाबों में जाए और ये लीला, इसमें देखना आप किस किस तरह से एक आत्मा अपना कर्मा उतार रही है और किस किस तरह से एक लेडी जो जब तक कुछ भी नहीं थी तब तक वो वाकई में कुछ भी नहीं था, और जैसे ही उसने ये ठाना मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब मैनिफेस्ट करती रही और वही चीज़ें उसने गेन करनी शुरू कर दी, और किस तरह से उसने उस तरीके को लेकर के गई है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, पिक्चर काफ़ी पुरानी है लेकिन फिर भी देखने लायक है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी भाई, आप बंध जाएंगे, जैसे वाकई में आप ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे ना, तो इस फिल्म को पूरे एंड तक देखे बिना आप रह नहीं पाएंगे। अच्छी फिल्म है। और हाँ, तो ऐसी ही चीज़ें हैं। आप पता क्या, आत्मा की कॉलिंग कीजिए, आत्मा की कॉलिंग से उसकी कॉल उस व्यक्ति को जाएगी कॉल। आप व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं उठाएंगे, मैं आप सबसे कलेक्टिव में ये बात कर रही हूँ, व्हाट्सएप नहीं उठाएंगे, उस बंदे का नाम नहीं प्रेस करेंगे आप, ठीक है। आप किसी से भी बात करेंगे, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगे, अपनी बोर करने वाली बुआ से बात करेंगे, अपनी टीज़ करने वाली चाची से बात करेंगे आप अपनी, लेकिन आप उस बंदे से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा नहीं करना है ना, नहीं करना है। कोई भी नहीं कर सकता है आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को छलनी, बिल्कुल किसी को हक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अलग है। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग है, आत्मा अलग है, कर्मा अलग है, फिजिक अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। इन चीज़ों को आपस में मत मिलाएं, और इस 3D में जीने के तरीके, स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल होकर आप जीने के तरीके समझें, लेकिन प्रैक्टिकली दिमाग अप्लाई करके उसे जिएं। और जीना कैसे है वो अगर नहीं अभी भी कहीं लग रहा है तो आप मिलिए, बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए, पर्सनल एक सेशन बुक करा लेंगे तो आपकी लाइफ पे बहुत कुछ असर पड़ जाता है जब कोई कुछ और कह देता है। पता सबको सब कुछ होता है, बट कहने और सुनने के कई बार ऐसे मतलब पॉइंट बन जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे आते हैं सामने जो ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने इतनी छोटी सी बात पर ऐसा क्यों ध्यान नहीं दिया, तो दे देते हैं आप। न्यूमेरिकली आप कुछ गड़बड़ करे हुए बैठे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो उसे आप एडजस्ट कराइए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी और सही आपको करके जाएंगी। बहुत आपके जो सोल है ना, सोल कनेक्शन आपके जो बनेंगे, अब आपको सोलमेट्स ही मिलेंगे। आप बहुत कर्मा रिलीज़ कर चुके, संघर्ष किया है ना बहुत बुरी तरह, तो उसे रहिए, उससे सीखने थे, वो सीखने का टाइम था, उसे सीखा ना आपने, अब आपको जीना है उनको, उन चीज़ों को यूज़ में लाना है। भगवान ने आपको नेल्ड कर दिया है कुछ कुछ बातों के अंदर, सीख तो सब गए हैं कुछ ना कुछ, काफ़ी हाई इंट्यूटिव हो चुके हैं आप, हाईली। तो आप अपने मिरर के आगे खड़े होकर आप उसे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, उसे निर्देश दीजिए कि भाई ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, समझ में आ गया। अपना नाम लेके अपने आप को आदेश दो, अपना नाम लेके अपनी तारीफ़ करो, अपना फ़ोटो खींचो, उसे देखो, उसे निहारो, उससे बातें करो, उसमें उस डीएम की शक्ल को देख लो, कुछ भी करो, बट उस डीएम को सचमुच में, उस 3D वाले उस मशीन रूपी शरीर को आप मैसेज नहीं करो, बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। सामने से मैसेज आता है तब आप रिप्लाई दो, कोई बात नहीं। आप बस हाँ यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को हाई कर सकते हैं। जो थर्ड आई से आप एक्टिवेट करेंगे ना अपने आप को, आप खुद में ऐसे बनो कि वो इंसान आपसे बात करने के लिए बेचैन हो जाए बिल्कुल, कि भाई मुझे उससे बात करनी है, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अब उसका तो हिसाब ही अलग हो गया भाई। ऐसे बनो जो वो ढूंढता हुआ है। देखो ये सब डेस्टाइंड होता है। दुष्यंत और शकुंतला का भी किस्सा पता है ना आपको, वो हमारे लिए लेटेस्ट माना जा सकता है इस ट्विन फ्लेम जन्म में, क्योंकि वो लेटेस्ट ही था। उससे पहले तो फिर सारे पहले पहले थे। शिव बहुत पुरानी, शिव जी वो बहुत वो तो भगवान हैं। उससे के फिर कृष्ण जी भी भगवान हैं, तो ये सब तो भगवान हो गए। लेकिन दुष्यंत और ये शकुंतला का जो एक है, वो ये चीज़ हो गई कि ये लोग हम लोगों के लिए एक
ऐसी पेयर बना जो आपको काफ़ी वो देगा। मतलब कितनी उन्होंने अकेले ही तपस्या सी करी है अपने पति को, उनको पाने के लिए। वो तो सब कुछ भूल गए थे, फिजिकली एक दूसरे से मिले जुले, सब कुछ हुआ और वो भूल भी गए एक दूसरे को, लेकिन फिर एकदम से ही जब तक डेस्टाइन था तब तक अलग रहे। वो कर नहीं पाई किसी से बातचीत, उन्होंने किसी ने कोई गाइड ही नहीं कर पाया। वो खुद ही अपने आप को, देखिए वो प्रकृति के समीप थी इसलिए वो जल्दी सीखी। आप भी प्रकृति के करीब रहिए, आपको बहुत जल्दी सारे आंसर्स मिलेंगे और जो भी होगा आपके फेवर में होगा, फेवर में, ठीक है ना। तो यही चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने आप से प्यार करना है, ब्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपका फेमिनाइन जो पोर्शन है वो अगर लेस हो रहा है, कम हो रहा है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है सजना सवरना। देखिए लड़कियां लड़कियों की तरह अच्छी लगने आई हैं, उनको वैसा ही लगना चाहिए। लड़के लड़कों की तरह अच्छे लगते हैं उनको, लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे की झलक आ जाती है एक दूसरे में, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल त्याग दें हर चीज़ को, टॉम बॉय बन जाएं, ये आप बेकार कर रहे हैं। क्योंकि अट्रैक्ट तो आप भी शक्ल से ही हुए ना उनके, वो आप ऐसे क्यों बन रहे हैं जो आप उनको वो पसंद ही ना करें। मतलब कि पता नहीं कैसे रहती है यार, अपना ही नहीं है इसको होश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अपने को ठीक से बना के रखिए, सजा संवार के रखिए, खूबसूरत बन के रहिए, जिससे आपको खुद प्यार होता रहे। अपनी चूड़ियों की आवाज़ को सुनकर आप कहें कि वाह कुछ तो बात है मेरे में, है ना। अपनी ही पजेब, अपनी ही पायल, अपनी ही रिंग, अपनी ही शाइनी शाइनी ब्राइटी ज्वेलरी, ये सब पहन पून के जरा अच्छे से रहिए। ये जो हाई वाइब्रेशन होती है ना, ब्यूटी वाली वाइब्रेशन, कि भाई मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, तो वहाँ पर पहुँचेगी। क्योंकि अगर आपकी उनसे आत्मा मिली जो हुआ है ना, एक ही आत्मा है, तो वो भी वहाँ फील करेंगे भाई वो अच्छी लग रही है शायद आजकल। लगेगा उनको ऐसा कि उससे बात करके देखूँ जरा एक बार। ये होता है, आप करिए जरा इसे कभी इस्तेमाल, खुद से बहुत इतना प्यार हो जाए कि बस हर वक्त अपने आप से प्यार रहे। कलर्ड हो जाएगी लाइफ आपकी, और वो सब चीज़ें आपके सामने निखर के आएंगी जो ब्लर्ड है अभी तक। पहले कलर्ड तो होइए ना, ठीक है ना। तो कीजिए आपको जो कुछ करने का मन होता है। और अगर कहीं पे अटक रहे हैं तो पर्सनल गाइडेंस ले लीजिए। 9410671874 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी बात है, कोई भी क्लिक चाहिए, कहीं भी अटक रहे हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपसे 2-4 कदम शायद आगे हूँ, या मैं कुछ चीज़ें देख ली हैं तो मैं आपको बता दूंगी। कोई टीचर और गुरु तो यहाँ बैठा नहीं है, यहाँ पर गुरु मंत्रा लेकर के। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लियर कर देंगे आपसे, जो आपके लिए चाहिए। हाँ, न्यूमेरिकली मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ, और टैरो रीडिंग के लिए भी, और ये चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जो भी है, ठीक है ना। बाकी आप खुद भी बहुत समझदार हैं, आपको क्या पूछना है, आपको कहाँ अटकन हो रही है, सब क्लियर कर सकते हैं। डिस्कशन सभी चीज़ों का एक हल है। कुछ लोगों से सिर्फ बातचीत करके ही उनकी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, निकल जाती हैं और क्लियर हो जाते हैं, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।